दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि आ चुकी है। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। पहली बात तो यह है कि आपको यह अवसर अच्छी तरह से पहचान लेना है और इसका पूरा लाभ लेना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात यह है कि भगवान जब किसी भक्त की जीवन को बदलना चाहते हैं तो स्वयं कभी नहीं आते हैं, वे किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं। क्योंकि मानव देह में, या यूं कहें कि इंसान के शरीर में इतनी क्षमता नहीं कि वह भगवान को सीधे तौर पर देख सके। इसका प्रमाण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य नेत्र दिए, ताकि भगवान के संपूर्ण दर्शन अर्जुन कर सके। तो इस बात से यह साबित होता है कि मानव शरीर भगवान के सीधे तौर पर दर्शन करने के लायक नहीं है। तो अब ऐसे में यदि भगवान किसी इंसान के जीवन को बदलना चाहते हैं तो वे सीधे तौर पर किसी के जीवन में नहीं आते, कुछ संकेत देते हैं और किसी को माध्यम बनाते हैं। तो अब ऐसे में बुद्धिमान इंसान इन संकेतों को अच्छी तरह से भांप लेता है, और जिस इंसान को भगवान ने माध्यम बनाया है उस इंसान को भी अच्छी तरह से पहचान लेता है, तभी तो उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत कष्ट ही भोगते रहते हैं, परेशानियों से जूझते रहते हैं, और उनसे यदि पूछा जाए जीवन के विषय में तो उनके लिए जीवन एक नर्क के समान है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन की शुरुआत में तो बहुत परेशानियों में घिरे रहते हैं, कष्ट में घिरे रहते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव आ जाते हैं, या यूं कहें कि कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा हो जाती है कि उनका जीवन बदल जाता है और समाज में ऐसे लोग आगे निकल जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि इसका भाग्य अच्छा था, यह ईश्वर की कृपा। तो दोस्तों अच्छे भाग्य को और ईश्वर की कृपा को पहचानने का कार्य किसका है? इसका कार्य भी तो आपका ही है। यदि आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और बस जैसे तैसे अपना जीवन जीते रहेंगे, कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, किसी की बातों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, धर्म को नहीं समझेंगे और अंधविश्वास की ओर जाएंगे, तो आपका जीवन कभी भी नहीं बदल पाएगा। क्योंकि आसपास के वातावरण को ना समझना और परिवेश को देखते हुए जीवन में बदलाव ना लाना ही जीवन में अंधकार का सबसे बड़ा कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे बड़े संकेत जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आपको देने जा रहे हैं, और आपके जीवन को बदलने के लिए किसे वे माध्यम बनाने वाले हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपको पूर्ण रूप से देखना है और पूरी बातों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लेना है, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। कुछ लोग अक्सर हमें कमेंट करके यह कहते हैं कि हमने आपके वीडियो अच्छी तरह से देख तो लिए, लेकिन हमारा जीवन बदला ही नहीं। तो दोस्तों हम केवल आपको ज्ञान देने का कार्य करते हैं, ज्ञान पर अमल करना और जीवन को बदलना यह तो आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप कोई प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन केवल ज्ञान ले लेने से नहीं बदल जाता, प्रयासों के दम पर जीवन को बदला जाता है। यह बात आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, हर बात को समझने का प्रयास करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को आरंभ करें, लेकिन इससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि यह कहानी कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी है और आपको बहुत बड़ी सीख देगी, या यूं कहें कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, सतर्क बनाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु कैसे आपके जीवन को बदलने वाले हैं।
तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक इंसान था जो हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था कि उसे जीवन में कभी मौका नहीं देते। कभी अगर भगवान उसे मौका दें तो वह भी कुछ करके दिखा दे, अपने जीवन को बदल कर दिखा दे। तो एक दिन भगवान उससे तंग आ गए और उसके सपने में आकर उससे बोले कि हे मानव, तूने शिकायतें कर 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 मेरा विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक मौका देने जा रहा हूँ, और एक नहीं 3-3 मौके देने जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि तुम कैसे इन मौकों का फायदा उठाते हो। तो अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम सुबह सोकर जागोगे तो अपने दरवाजे पर बैठ जाना। तुम्हारे जीवन में 3 मौके आएंगे और तीनों मौके बैल के रूप में आएंगे। तुम जिस भी बैल की पूंछ पकड़ लोगे वही तुम्हारे जीवन का मौका बन जाएगा कुछ कर दिखाने का, यानी कि वह मौका तुम्हारे जीवन में परिस्थिति का रूप ले लेगा। बैल परिस्थिति में बदल जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अब जैसा कि भगवान ने उस इंसान से सपने में कहा था वैसा ही उसने किया। वह सुबह सोकर जागा और नहा धोकर अपने दरवाजे पर बैठ गया और मौका आने का इंतजार करने लगा। तो उसने देखा कि उसके गली के कोने से एक बैल चला आ रहा है। उसने सोचा कि यह मौका है जो भगवान ने भेजा है और इस मौके का उसे पूरा लाभ लेना है। जब वह बैल उसके नजदीक आया तो उसने सोचा कि यह तो बहुत कमजोर है, दूसरा मौका और आने वाला है, उसकी पूंछ पकड़ते हैं, इसे जाने देते हैं। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद एक और बैल उसके सामने से गुजरा। तो जब उसने उस बैल को देखा तो उसे भी देखने के बाद वह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह भी कुछ कमजोर सा है, यानी यह मौका भी कमजोर है। अगला मौका और आएगा, उसी की पूंछ पकड़ते हैं और जीवन को बदलते हैं। तो अब उसके जीवन में तीसरा मौका भगवान के द्वारा आने वाला था। उसका वह इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके गली के कोने पर एक बहुत ही ताकतवर बैल प्रकट हुआ। वह बहुत खुश हुआ। इंसान ने सोचा कि अब यह बड़ा मौका है और अब वह इसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेगा, यानी कि इस मौके को वह अच्छी तरह से लपक लेगा। तो वह तैयार हो गया और बहुत खुश भी था कि कितना सुंदर, कितना बड़ा मौका उसे जीवन में मिलने वाला है भगवान के द्वारा। तो जब वह बैल उसके सामने से गुजरा तो वह इंसान यह देखकर बुरी तरह से सन्न रह गया या चौंक गया कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं है, अब उसे क्या पकड़ना है, यानी कि यह मौका भी उसके हाथ से निकल गया। तो आपने देखा कि उस इंसान ने भगवान के द्वारा दिए गए 2 मौकों को छोड़ दिया और तीसरा मौका ऐसा था कि जिसका वह लाभ चाहकर भी ले नहीं सकता था। तो अब वह इंसान फिर से भगवान से रुष्ट हो गया और फिर से शिकायतें करने लगा। तो अगले दिन भगवान उसके सपने में फिर से प्रकट हुए और उससे बोले कि मैंने तुझे 3-3 मौके दिए, तूने एक का भी लाभ नहीं ले पाया। वह इंसान बोला कि आपने इतने कमजोर मौके दिए और जब अच्छा ताकतवर मौका आया तो उसकी पूंछ ही नहीं थी। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे मूर्ख मानव, मौका कभी कमजोर नहीं होता, मौका कभी छोटा नहीं होता। मौका तो एक मौका होता है और जो भी मौका पहले आ जाए उसी को पकड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में मौके बहुत ही कम प्राप्त होते हैं जो जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों, जब भगवान आपको मौके देते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको भगवान के मन की बातें समझनी होंगी, संकेतों को पहचानना होगा, तभी आपका जीवन बदल पाएगा। यदि आपने उन संकेतों को नज़रअंदाज किया या लापरवाही दिखाई या फिर फिजूल की बातों को अपने दिमाग में लेकर आए और सोचा कि कोई बात नहीं है, बाद में देखेंगे, तो फिर सुनहरा मौका निकल जाएगा और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। तो हमारा इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद केवल इतना था कि हम जो संकेत आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बहुत आवश्यक है पहचानना। यदि आप उन्हें नहीं पहचान पाए तो फिर आपका जीवन कैसे बदलेगा, आप खुद ही विचार करिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो संकेत। तो दोस्तों, पहला संकेत यह रहेगा कि आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जागने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन आपके जीवन में पूजा पाठ को लेकर और धर्म को लेकर नियमबद्धता नहीं है और थोड़ा बहुत मन में शक भी रहता है। लेकिन अब ऐसा होगा कि आपके मन में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था जागने लगेगी और आपका मन करने लगेगा कि आप भगवान के दरबार में जाएं, मंदिर में जाएं और ईश्वर के दर्शन करें। वहीं आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरा संकेत यह है कि आपकी आंख अचानक ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेगी और आपका मन शांत रहने लगेगा।
जी हाँ दोस्तों, दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपका ब्रह्म मुहूर्त में जागना ईश्वर का आपके ऊपर ध्यान देना है और संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो और ईश्वर का ध्यान करो। दूसरा, आपके मन की शांति भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इसी वजह से आपको अब किसी भी बात का भय नहीं है, भविष्य को लेकर चिंताएं नहीं हैं, कोई भी मानसिक पीड़ा नहीं है। इसी बीच यदि आपके जीवन में कोई परेशानी उत्पन्न भी होती है तो आपको अनजाना सा विश्वास यानी कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक परेशानी अभी है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ समाप्त होने वाला है और आपका जीवन अच्छा होने वाला है। तीसरा, कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले आपके कार्यों में बहुत रुकावटें आया करती थीं, अब ऐसा होगा कि आपके कार्य बिना रुकावट के होने लगेंगे और जो पहले से रुके पड़े कार्य थे वे भी धीरे धीरे गतिमान हो जाएंगे और उनमें भी कुछ न कुछ सुधार होने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। चौथा संकेत यह है दोस्तों कि आपके आसपास जो नकारात्मक लोग हैं वे अपने आप आपसे दूर जाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपका शोषण करते हैं, मानसिक और भावनात्मक चोट पहुंचाते हैं, वे धीरे धीरे अपने आप आपसे दूर होने लगेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि आपके अंदर जो ईश्वर की ऊर्जा वास कर रही है वह प्रबल होने लगेगी और नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग या नकारात्मक शक्तियां आपसे अपने आप दूर जाने लगेंगी। पांचवा संकेत और सबसे खास संकेत वह यह है कि आपको अचानक धन लाभ होगा। आपको अचानक कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से धन लाभ अवश्य होगा। छठा संकेत कि आपके जीवन में जो एक बहुत बड़ी समस्या है यानी कि कोई एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए कोई एक इंसान आपके जीवन में माध्यम बनेगा और आपको परेशानी से मुक्त करवाने में मदद करेगा। और सातवां संकेत कि आपकी प्रकृति में यानी ईश्वरीय वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में रुचि बढ़ने लगेगी। जब भी आप प्रकृति के नज़दीक होंगे, जैसे पेड़ पौधों के नज़दीक होंगे, फूल पत्तियों के नज़दीक होंगे, जीव जंतुओं के नज़दीक होंगे, तो आपको एक अजीब सी मानसिक शांति का एहसास होगा। और अगला संकेत कि आपको नींद अच्छी आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले आपको नींद लेने में समस्याएं होती थी, मन में बेचैनी सी रहती थी, अब आपका मन शांत होने लगेगा और आपको समय से नींद आने लगेगी और अच्छी नींद आया करेगी। इससे आपके कार्यों की क्षमता बढ़ेगी और आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। अब इन संकेतों में से यदि 2-4 संकेत भी आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या है और क्यों भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने स्वयं ज्ञान अर्जित करके अपने पितरों को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया है और इस प्रयास से न केवल आपके पितर आपसे प्रसन्न हुए हैं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि पितरों के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं और उन्होंने ही पितरों को 15 दिन का यह एक पखवाड़ा दिया है जिसमें कि वे भूलोक का पालन करते हैं और अपने वंशजों पर नजर रखते हैं। इसे पितृपक्ष कहते हैं। तो आपके इस सेवा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए हैं और वे अब आपकी मदद करना चाहते हैं। तो यदि आपको इन संकेतों में से कुछ संकेत भी प्राप्त होते हैं तो आप सतर्क हो जाइए और कुछ ऐसे कार्य करना शुरू करिए जिससे कि भगवान जल्द से जल्द आपको संकट मुक्त करें, परेशानियों से मुक्त करें। तो क्या करना है? सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि अपने दरवाजे पर सुबह के समय, दोस्तों याद रखना कि सुबह के समय यानी कि सूर्योदय के समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हर एक व्यक्ति के दरवाजे से होकर गुजरते हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण में इस बात का विशेष वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति सुबह यानी कि सूर्योदय के समय अपने घर के दरवाजे खोल कर रखता है, जल का सिंचन करता है और एक दीपक जलाता है, उस इंसान से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उस इंसान के घर में स्वयं माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। तो आपको भी यही करना है कि सुबह के समय अपने घर के दरवाजे को खोल कर रखें, जल का सिंचन करें और एक चौक बनाकर गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक आपको अपने दहलीज पर बीचों बीच जलाना है। सुबह का दीपक माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, और इस क्रिया से आपकी कुल देवी या कुल देवता भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको शुभ आशीर्वाद देंगे।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भूल कर भी अपमान ना हो। आप उनके साथ दिन का थोड़ा सा समय अवश्य बिताया करें, उनसे अपने जीवन के बारे में चर्चा करें, सलाह मशवरा अवश्य लिया करें। इन सब कार्यों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। अब इन सब बातों के बीच आपको हम यह भी बता दें कि पितृपक्ष के अंत में आपके जीवन में एक बहुत खतरनाक, बहुत भयानक योग भी बन रहा है। ग्रहों की ऐसी दशा बन रही है जिसमें कि मंगल और राहु की युति आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा कार्य करेगी। तो आपको हम यह भी सलाह दे दें कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य किया करें, क्योंकि मंगल और राहु के दुष्परिणामों को शांत करने का कार्य हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी की जो पूजा आराधना करते हैं उन्हें कभी भी मंगल की कोई परेशानी नहीं होती है और राहु भी परेशान नहीं करता है। तो आपको यह कार्य नित्य करना है, रोज करना है, तो ग्रहों की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी और दुष्परिणाम आपके जीवन में या तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो बहुत कम दिखाई देंगे, हल्के दिखाई देंगे। दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार होंगे कि आपको क्रोध बहुत आएगा, आपकी मानसिकता दूषित होने लगेगी और गलत कार्यों के जैसे कि नशा, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि गलत कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगेगा। यह राहु की वजह से होगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग को पकड़ना है, भगवान की शरण में जाना है और जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करना है, और भूल कर भी नकारात्मक लोगों की संगत आपको नहीं पकड़नी है, क्योंकि आप जितने नकारात्मक लोगों के बीच जाएंगे उतना ही आपका पतन हो जाएगा। तो ये तो थी जानकारी कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन को बदलने वाले हैं। इसमें आपको मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। सुबह के समय की जाने वाली क्रिया आप नित्य किया करें और हमेशा करते रहें। आप अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि रोज सुबह यानी सूर्योदय के समय दरवाजे पर जल का सिंचन कर दीपक अवश्य जलाएं। इससे हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है। आपके घर में कभी कोई परेशानी आएगी नहीं, इस बात का हम दावा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें। माँ भद्रकाली और भगवान श्री हरि विष्णु का आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।